जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जब नेवी की सीरीज़ निकाली तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड कमेंट्स। एक सेट ऑफ व्यूअर्स थे जो ये कह रहे थे कि सर आप हमेशा लड़कों की बात करते हो, कभी लड़कियों की बात नहीं करते हो, कि वुमेन का रोल क्या है इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी में किस तरीके से वुमेन रिक्रूटमेंट होगा, किस तरीके से किस किस एंट्रीज़ में रिक्रूटमेंट होगा। तो मैंने सोचा आप पूरी की पूरी सीरीज़ रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेवी पे चालू करूं, आज जिसका पहला पार्ट है। तो आज मैं आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि लड़कियों के लिए भारतीय नौसेना में क्या क्या एंट्री हैं। आज की वीडियो का मुद्दा, आज की वीडियो का टॉपिक इस रिवॉल्विंग अराउंड व्हाट ऑल एंट्रीज आर देयर फॉर फीमेल्स, रोल क्या क्या एंट्रीज हैं फीमेल्स के लिए। व्यूअर्स, आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि भारतीय नौसेना में पहली वुमेन का रिक्रूटमेंट 1992 में हुआ था। 1992 मैं शायद तब 5 साल का था। तो उस टाइम पे भारतीय नौसेना ने पहला रिक्रूटमेंट किया था नेवी का एज अ ऑफिसर। देखिए, नेवी में सेलर्स के लिए, लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। लड़कियों के लिए अगर भारतीय नौसेना में उनको सर्व करना है तो दे हैव टू सर्व एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, उनको कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में सर्व करना होगा। तो आइए बात करते हैं। 1992 में जो वुमेन की एंट्री ली थी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन पे ली थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन तब उस टाइम पे 5 साल का होता था कि 5 साल आप ट्रेनिंग के बाद काम करेंगे और 5 साल के बाद आप नौसेना छोड़ देंगे। तब फीमेल्स के लिए ये एक पार्ट टाइम जॉब था कि अपने लाइफ का 5 साल आप नौसेना को दो, बाकी फिर आपको जो करना है वो करते रहो। बट ग्रेजुअली इंडियन नेवी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन नेवी। और आज बाय गवर्नमेंट्स ग्रेस, बाय लॉज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय नौसेना में दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है गर्ल्स के लिए और परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब आप परमानेंटली नौसेना की में जॉब कर सकते हैं इंडियन नेवी में टिल द एज ऑफ 60। जब तक आपकी एज नहीं है तब तक आप नौसेना में काम करते रहेंगे, वो एज हो जाएगी तो आप रिटायर कर जाएंगे। हाँ, परमानेंट कमीशन कुछ फिक्स स्ट्रीम्स में ही है। जैसे भारतीय थल सेना ने कुछ दिन पहले परमानेंट कमीशन अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने, वैसे ही नेवी में भी सेलेक्टेड स्ट्रीम्स हैं जिसमें परमानेंट कमीशन है। सारी के सारी स्ट्रीम्स में परमानेंट कमीशन नहीं है। चलिए पहले स्ट्रीम्स जाने, व्हाट ऑल स्ट्रीम्स आर अवेलेबल फॉर फीमेल्स इन इंडियन नेवी। सबसे पहले एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी की पोस्ट फीमेल्स के लिए ओपन है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की पोस्ट फीमेल्स के लिए ओपन है। लॉ, डिफेंस ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में नेवी के जितने केसेस हैं ये वकील लोग देखते हैं, जो गर्ल्स के लिए एंट्री है ओपन। लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन इज वन स्ट्रीम जहां पे बहुत 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 स्कोप है फीमेल्स के लिए। नेवल आर्किटेक्चर, पायलट और एनएआई, नेवल आर्मामेंट, ये जो 8 एंट्रीज हैं, इन सारी 8 एंट्रीज में फीमेल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारतीय नौसेना में। इस 8 में से 3 स्ट्रीम्स ऐसी हैं जहां पे नेवी परमानेंट कमीशन ऑफर कर रहा है बेस्ड ऑन द मेरिट एंड वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज हैं और आपने एसएससी का टेन्योर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं। अगर ये तीनों आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है। परमानेंट कमीशन लॉ स्ट्रीम में है, परमानेंट कमीशन एजुकेशन स्ट्रीम में है और परमानेंट कमीशन नेवल आर्किटेक्चर में है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैंने आज आप लोगों को 8 एंट्रीज बताई हैं जहां पे फीमेल्स जा सकती हैं भारतीय नौसेना में। ये 8 एंट्रीज की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। पहले तो ये समझें कि इन 8 की 8 स्ट्रीम्स में कोई भी एलिजिबिलिटी स्कूल लेवल पे नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 12th बाद क्रॉस करते ही आप तुरंत भारतीय नौसेना में ऑफिसर बन जाएं। फॉर फीमेल्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर फीमेल को भारतीय नौसेना में अफसर बनना है तो उन लोगों को ग्रेजुएशन देना ही देना है।
चलिए बात करते हैं नेवल आर्किटेक्चर की। नेवल आर्किटेक्चर में जो एज है वो 19.5 से 25 चाहिए और ग्रेजुएट लेवल एंट्री है। बीटेक में 60% चाहिए। जब बीटेक में 60% हो जाएगा इनमें से एक स्ट्रीम में, तब वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे नेवल आर्किटेक्चर में। स्ट्रीम कौन कौन सी मांगी है? या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी। इन चार में से किसी स्ट्रीम में अगर आपके बीटेक है और 60% के साथ है, उम्र 19.5 से 25 साल है, तो आप आराम से बीइंग अ फीमेल यू कैन ज्वाइन नेवल आर्किटेक्चर। ऑब्जर्वर के लिए एज चाहिए 19 से 24। बीटेक किसी भी स्ट्रीम में चाहिए, साथ में 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। आमतौर पे नेवी में अगर आपने अफसर बनना है, ज़्यादातर 8 में से 7 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें वो चाहते हैं कि आपके पास इंटर में 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स हो और ग्रेजुएशन बीएससी या बीटेक हो। एजुकेशन की जो एज है वो 21 से 25 है। इसमें मास्टर्स डिग्री भी चलती है, ग्रेजुएट डिग्री भी चलती है। मास्टर्स डिग्री अगर आप एमएससी हो, अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एमए हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, तब भी आप एलिजिबल हो। व्यूअर्स, स्पेशली गर्ल्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एजुकेशन स्ट्रीम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रीम्स ऑफ इंडियन नेवी विच इज ऑफरिंग परमानेंट कमीशन ऑल्सो। योर जॉब इज मच सिक्योर्ड, योर मैरिड लाइफ इज मच सिक्योर्ड, यू विल इंजॉय सर्विंग इन इंडियन नेवी। इसलिए ट्रस्ट मी, एजुकेशन एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लॉजिस्टिक्स के लिए एज चाहिए 19.5 से 25 साल। लॉजिस्टिक्स में 2 तरीके की जॉब्स हैं, एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स की और दूसरी केटरिंग की। केटरिंग के लिए एमएससी होटल मैनेजमेंट हो, साथ में एमबीए होटल मैनेजमेंट हो, या एमएससी या एमबीए या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो। यानी कि जितने होटल मैनेजमेंट से पढ़ाई की है, जिन्होंने आईएचएम बोलते थे, इंडियन होटल मैनेजमेंट, जितनों ने आईएचएम से पढ़ाई की है, इवन दे आर एलिजिबल टू सर्व इन इंडियन नेवी, द फीमेल कैडेट्स। लॉजिस्टिक्स के लिए आपके बीई बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बीटेक होना चाहिए 60%, या एमबीए 60%, या बीएससी 60%, या एमएससी 60%। यानी कि कोई भी फील्ड हो जिसमें आपने 60% सिक्योर किया है। आमतौर पे मास्टर्स में एमबीए चलेगा और ग्रेजुएट लेवल पे टेक्निकल चाहिए, यानी कि बीएससी चाहिए, बीएससी/बीटेक। एमएससी भी एलिजिबल है फॉर लॉजिस्टिक्स। दिस इज वन एंट्री जो 19.5 से 25 साल के फीमेल्स को कवर करती है। लॉ, मैंने आपसे बात की थी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कॉलेज। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल वो है, वो बॉडी जो आर्म फोर्सेस के केसेस को कंसिडर करती है। बहुत सारे नेवी सेलर्स हैं, बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स हैं जिनको कुछ कंप्लेंट्स हैं। इनके केसेस कौन लेगा? इनके केसेस नेवी के एडवोकेट्स लेंगे, जो गर्ल्स के लिए एंट्री है। बेसिक एज 22 to 27 चाहिए एंड यू नीड टू हैव अ वैलिडेट लॉ डिग्री विथ यू। आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। कॉलेज मैटर नहीं करता, परसेंटेज मैटर नहीं करता, पर सही लॉ डिग्री होनी चाहिए। एटीसी के लिए एज है 19.5 से 25 साल। आपको बीटेक चाहिए, कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है, मैथ्स एंड फिजिक्स 12th में चाहिए। और लास्ट एनएआई है, नेवल आर्मामेंट भी बोलते हैं, 19.5 से 25 साल। बीटेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या प्रोडक्शन, या इंस्ट्रूमेंटेशन, या आईटी, या कंप्यूटर्स, या केमिकल, या मेटलर्जी, किसी में भी बीटेक, एनी स्ट्रीम एक्सेप्ट फॉर द बायोटेक एंड बायोकेमिस्ट्री वाला, कोई भी आपका फील्ड है, आप एनएआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स जो भारतीय नौसेना में जाने के सपने देख रही हैं, ये वीडियो उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए है। आपको एक चीज़ समझनी है कि 12th के बाद आपके लिए कोई एंट्री नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करना ही है मिनिमम, अगर आपने नेवी में सर्व करना है। तरीका क्या है? तरीका है INET, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट। इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। फिर से अगर एक स्नैपशॉट देनी हो तो 8 ऐसी स्ट्रीम्स हैं
जहाँ पे भारतीय नौसेना में आप लड़कियाँ सर्व कर सकती हैं एज अ ऑफिसर। वो 8 स्ट्रीम्स हैं, ATC, ऑब्जर्वर, लॉ, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, नेवल आर्किटेक्चर, पायलट एंड NAI। तो प्लीज़ इन सीरीज़ को देखते रहिएगा, अपनी नॉलेज अपडेट रखिएगा। ये समझ लीजिएगा कि आपको अगर भारतीय नौसेना में जाना है तो BE या BTech करना ज़रूरी है। कुछ एंट्रीज़ BSc के लिए भी है, MSc के लिए भी है, बट आमतौर इस 8 में से 6 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो BE एंड BTech के लिए ओपन है। तो व्यूअर्स, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं INET की बात करूँगा, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।